नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज बिहार और मैं हूं के साथ मंटू ओझा। अभी हम आपको बताते चले कि मैरवा नगर पंचायत चुनाव के अंतर्गत आज हरपुर गांव में जो जियादई के जो युवा विधायक है अमरजीत कुशवाहा आज वो जनसंपर्क करने के लिए लोगों के बीच एकत्रित हुए हैं। हालांकि जो हरपुर गाँव के जो महिला हुई हैं पुरुष सारे लोग यहाँ पर एक जगह है जो कि यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से मैरवा नगर पंचायत में देखा जाए तो जो भी प्रत्याशी है अपने अलग अलग अंदाज से कहीं ना कहीं किसी के घर घर जाकर और अपने अपने तरीके से लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहा है, जिसको लेकर के आज जो माले के जो समर्थित उम्मीदवार हैं जिसु अंसारी, हालांकि उनकी पत्नी हर्षी परवीन अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है, और शंकर कुशवाहा जो कि उनकी भाभी सिंधु देवी उप चेयरमैन पद की उम्मीदवार है, जिसको लेकर के एक आम सभा का हरपुर गांव में आयोजन किया गया है। और इस आम सभा को शुरुआत करने के लिए जो जियादई के युवा विधायक अमरजीत कुशवाहा वो यहाँ पर लोगों के बीच पहुँचे हुए हैं और सभा को संबोधित इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। आप सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कारण है कि जिसकी वजह से इस गांव में आए हुए हैं। हालांकि इसके पहले देखा जाए तो बहुत से ऐसे विधायक थे, बहुत से ऐसे नेता हुए, लेकिन जिस तरीके से लगता है डोर टू डोर लोगों के बीच जा करके बात करने का संपर्क कर रहे हैं लोगों से, जो लोगों की समस्या हो उसको सुनने का काम कर रहे हैं, उस तरीके से इनसे हम जानना चाहेंगे। जी विधायक जी, ये बताइए कि क्या कारण है कि इसके पहले जो भी विधायक था लोगों के घर पर जाकर के गाँव में जाकर के लोगों की समस्या को नहीं सुन पाता था, लेकिन क्या कारण है कि आप लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्या को सुन पा रहे हैं? भाई हम लोग तो ज़मीन से जुड़े रहे हैं शुरू से, और हमारी पहचान भी जनता के संघर्षों से रही है। एक एक गांव, एक एक घर लोगों से मेरा परिचय भी है, संपर्क भी है, और उनके सुख दुख में जहां ज़रूरत पड़ती है हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और खड़े ही नहीं रहते हैं, अगर जनता की समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को लेकर के विभिन्न समयों में हम लोग लड़ते रहे हैं, और जन संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, जनता के समस्या को सुनते हुए, उनके सुख दुख में शामिल होते हुए ही हमको जनता के संघर्षों के दौरान एक मुकदमा में फंसाया गया, जेल भी गया। तो जनता हमारा पूरी तौर पर समर्थन करके जिताने का काम भी किया। इसलिए हम लोग जनता से लगाव रखते हैं और जनता के बीच जाते हैं। बाकी लोग तो आसमान से उतर करके आते हैं, चुनाव में खड़े हो जाते हैं, चुनाव में जीत गए तो ठीक है, हार गए तो फिर अपने घर चले जाते हैं। और इसीलिए हमने जिस उम्मीदवार का समर्थन भी किया है, हर्षी परवीन और सिंधु देवी, अध्यक्ष के लिए हर्षी और उपाध्यक्ष के लिए, उपसभापति के लिए सिंधु देवी, उनके जो परिवार के लोग हैं, खास करके हर्षी परवीन के जो पति हैं जिसु अंसारी, वो लगातार 20 सालों से जनता के संघर्षों में सेवा में रहे हैं। आज तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। इस बार पार्टी ने उनको जो है उम्मीदवार के रूप में अध्यक्ष के रूप में खड़ा किया, और उनके पक्ष में हम लोग जनता के बीच जाकर के समर्थन मांग रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने जनता का सेवा किया है, और आगे भी उनकी पूरी योजना जनता का संघर्ष और सेवा करना है। अपने पूरे कैरियर को जनता की सेवा में लगाया है। तो जो सामाजिक सेवा में लगा हुआ आदमी है, उसको अगर आप मत देते हैं, उसको अगर अपना वोट देते हैं, हमारे समर्थित उम्मीदवार को अगर आप देते हैं, तो हम लोग तो हमेशा जनता के बीच में जाते हैं। अगर कोई समस्या होगा तो सुनेंगे भी, अगर हमसे कोई गड़बड़ी होगी तो आप बताएंगे भी। और जो जनता के बीच जाते ही नहीं है उनसे क्या कोई कहेगा, उनकी शिकायत कोई कहाँ करेगा। इसलिए हम पूरे मैरवा नगर पंचायत के तमाम मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप भाकपा माले समर्थित जो उम्मीदवार हैं हर्षी परवीन और सिंधु देवी, इन दोनों उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट दें, और बहुमूल्य वोट दे करके मैरवा नगर पंचायत के विकास और मैरवा की जो समस्याएँ हैं उसका समाधान करने के लिए रास्ता प्रशस्त करें, साफ करें। बाकी तो लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लोग लड़ रहे हैं, हम किसी को रोक भी नहीं सकते हैं, लड़ना भी चाहिए। लड़ाई है, जनता इसके पक्ष में खड़ी होनी चाहिए। देखा जा रहा है कि जो नगर पंचायत में जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, उपाध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है, लगातार जो विरोधी हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि मैरवा नगर पंचायत की जो जनता है माले के पक्ष में जनता जो है वो बंद हो चुकी है। क्या कारण है इसका? माले का यहाँ संघर्ष का पहचान है। माले का यहाँ पर हम लोग एक एक गरीबों के सुख दुख में रहे हैं। तो जब माले ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो आपने ठीक ही कहा
कि जनता का एक मूवमेंट माले के पक्ष में बन रहा है, बन गया है। और लोग चाह रहे हैं कि हम भाकपा माले के अगर उम्मीदवार को जिताते हैं तो हमारे सुख दुख में हमारे समय खड़ा रहेंगे। भरोसा लोगों को है और इसलिए मुझे भी भरोसा है कि हमारे सारे मैरवा नगर पंचायत के लोग एकजुट होकर के पूरी एकता के ताकत के साथ हमारे उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे और इन लोगों को जीतेंगे। मैरवा नगर पंचायत में देखा जा रहा है कि जो मैरवा नगर पंचायत वो लगातार भ्रष्टाचार के हाथे चढ़ा हुआ था। क्या लगता है अगर आपकी जो पार्टी के जो उम्मीदवार है, समर्थित उम्मीदवार है, और ये दोनों प्रत्याशी अगर चुनाव जीतते हैं तो जो मैरवा नगर पंचायत के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, वह खत्म हो पाएगा? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता आज तक भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं पकड़े गए। 30 साल तक सरकार चली बंगाल में, एक भी नेता को बता दीजिए जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी जो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए। बाकी सभी दल के नेता पकड़े जाते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ईमानदारी और स्वच्छ छवि का प्रतीक है और सादा जीवन उच्च विचार हमारे आदर्श हैं। तो हम लोग तो इसी तरह से चलते हैं, करते हैं और हमारे से उम्मीद आपको रखना बिल्कुल सही है कि मैरवा नगर पंचायत में नगर के अंदर जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, विभिन्न मामले में उसकी लड़ाई भी हमने विधानसभा के भीतर शुरू किया था, मांग भी हमने उठाया था जांच का। तो अगर आप सब लोग समर्थन करते हैं मैरवा के तो निश्चित है कि उसकी जांच भी कराई जाएगी और मैरवा का जो मुख्य नाला है उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि बने, मैरवा को नदी से उभारा जाए, तो वो भी काम होगा। और उसके साथ ही साथ नगर परिषद पर, नगर पंचायत के ऑफिस पर और पूरे इस परिषद पर एक तरह से कहिए तो गरीबों की राजनीतिक दावेदारी कायम हो जाने से स्वच्छता और सफाई और साथ ही साथ भ्रष्टाचार में शहर में देखा जा रहा है तो सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क और नाले की। लोग तो नाला बना देते हैं, ठेकेदार करके, इंजीनियर करके नाला तो पास करा देता है, लेकिन नाला का निकासी का पानी किधर जाएगा उसको ये नहीं सोचता है। जय बुझाता उसी तरीके से नाला का निर्माण करके छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को बारिश के सीजन जब मूसलाधार जब बारिश होती है तो उस वक्त स्थानीय लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो व्यवस्था की गड़बड़ी है, लोगों को हम दोष नहीं दे सकते। पब्लिक की जो समझ है वो अपना करती है, पब्लिक को भी ठीक से काम करना चाहिए, लेकिन सिस्टम ही गड़बड़ है। पहली बात है कि जो मुख्य नाला है मैरवा का जिससे पानी का निकास होता है उस आगे ही वो जाम है, उसकी चौड़ाई भी बहुत कम है। तो जो पानी जिस तरीके से बरसात में निकल जाना चाहिए नहीं निकल पाता है। वो झरही नदी में गिरने का लिए नाला का रास्ता तय हो चुका है, लेकिन वो नाला साफ नहीं है, उसका चौड़ाई कम है, सकरा नाला है। इस वजह से पानी ओवरफ्लो होकर के पूरे शहर को नर्क में तब्दील कर देता है। वही नहीं बल्कि मैरवा के पश्चिमी जो इलाका है जहाँ से पानी झरही नदी में आता रहता है वो भी इलाका जो है जल जलमग्न हो जाता है, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होता है, खेती नहीं हो पाती है। इस मसले को भी हम लोग विधानसभा में उठाते रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है मैरवा नगर पंचायत में हमारे समर्थित उम्मीदवारों की जीत होती है। ये सब काम हरपुर गाँव में आए हुए क्या कारण है, क्या इस गाँव में पहुँचे हुए? हम तो आए हैं जनता से के बीच अपना जनसंवाद करेंगे और जनसंवाद की जरिए जनता की जो समस्या है उसको सुनेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे दोनों समर्थित उम्मीदवार? हम तो अपील कर चुके, हम तो बोल दिए कि यहाँ के लोग जो है एकजुट होकर के और ईमानदार छवि है, संघर्षशील छवि है, एक जनता की सेवा के रूप में इन की पहचान है। इसलिए हमारे इन उम्मीदवारों को आप अपना बहुमूल्य वोट दें और देकर के जिता करके मैरवा नगर पंचायत के विकास के रास्ते पर आगे। चलिए, जो जिनसे मैंने बातचीत कर रहे थे आपने साफ तौर पर सुना कि जिस तरीके से मर्जिद कुशवाहा से मैंने सवाल किया उस तरीके से बेबाकी अंदाजे में मेरे हर एक सवालों को जवाब देने का काम किया। और आप सभी को बताते चले कि देखा जा रहा है मैरवा नगर पंचायत में तो जो भी प्रत्याशी हैं लगातार उनका सिर्फ विकास का ही मुद्दा बना हुआ है। हालांकि अब देखना ही होगा जिस तरीके से मर्जिद कुशवाहा ने जिस तरीके से मेरे सवालों का जवाब दिया, वो सड़क की समस्या हो, चाहे आम जनता की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस तरीके से जब इनके जो समर्थित जो माले के उम्मीदवार हैं जब चुनाव जीतते हैं तो क्या मैरवा नगर पंचायत को विकास की दिशा में लेकर के जाएंगे या नहीं, अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।
पॉपलेट बटे भाई 5 नंबर में बटे गाड़ी बटे एक तो डेढ़ बार तबीयत खराब है।